आज हम क्वेश्चन नंबर 201 से स्टार्ट कर रहे हैं। क्या लिखा है देखो। एक परीक्षा में 65% छात्र मैथ में पास होते हैं, मैथ में 65% पास होते हैं और फिजिक्स में पास होते हैं 30%। दोनों विषयों में पास होने वाले कितने छात्र हैं यहाँ पे? फिजिक्स में पास होने वाले 48% हैं और दोनों विषयों में पास होने वाले कितने हैं? 30% बोथ। तो वेन डायग्राम हमने सीखा था पहले। तो वेन डायग्राम में मैंने बताया था कि सबसे पहले हम लोग वो संख्या भरेंगे जो कॉमन हो। कॉमन कितने परसेंट है यहाँ पे? कॉमन है हमारा 30%। तो 30% को हम फिल कर देंगे। तो मैथ का टोटल 65% है, तो रिमेनिंग कितना हुआ? 35% सिर्फ ओनली मैथ में आ जाएगा। और फिजिक्स में कितने परसेंट है? ओनली फिजिक्स में 18%। तो हमसे पूछा है कि दोनों विषयों में असफल कैसे निकालेंगे। यहाँ पे टोटल स्टूडेंट कितने होंगे? 100% माइनस 35% प्लस 30% प्लस 18%। इनको हम जोड़ते हैं तो 100% माइनस करेंगे इसको तो कितना होगा? 83%। तो हमारा फेल होने वाले कितने छात्र होंगे? 17%। दोनों विषयों में फेल, बोथ फेल इन बोथ सब्जेक्ट। तो हमें आंसर मिलेगा कितना? 17%, जो कि ऑप्शन नंबर ए होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 202। क्या कह रहा है? एक कक्षा में 72%, जीव विज्ञान में, बायोलॉजी में 72% और मैथ्स में 44% लोग चयन कर रहे हैं इसको। ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, टोटल कितने हो रहे हैं? 4 2 6 7 4 11, 116% हो रहे हैं। अब ये टोटल स्टूडेंट कितने होते हैं? टोटल स्टूडेंट हमारे 100% होते हैं। तो ये एक्स्ट्रा 16% किसको बता रहे हैं? ये एक्स्ट्रा 16% वो लोग हैं जो दोनों विषयों में क्या है? सफल हुए हैं। और जो दोनों विषयों में सफल हुए हैं या दोनों विषय चयन किया है, वो चयन करने वाले छात्र कितने हैं? 40। तो ये 40 की वैल्यू हमें दी है कितनी? 40 वैल्यू दी है किसकी? 16% की। तो मल्टीप्लाई किससे करते हैं? 100 से करते हैं, है ना। इसको सॉल्व कर देते हैं, इसको कैंसिल कर देते हैं। 10 से 4 टाइम्स, 4 से 25 टाइम्स, तो कितना आ जाएगा? 250। तो टोटल जो हमारे स्टूडेंट होंगे वो कितने हो जाएंगे? 250 हो जाएंगे। 203 देखते हैं। 60% छात्र अंग्रेजी में और 70% छात्र गणित में सफल हुए और 20% छात्र दोनों विषयों में असफल हुए। मैंने पहले ही बताया था, जो दोनों का दिया होगा उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो देखो यहाँ पे 20% फेल का दिया है, तो इंग्लिश में पास होने वाले कितने हैं या पास होने वाले कितने हैं? 60%। तो फेल होने वाले कितने होंगे? 40% होंगे। अगर मैथ में बात करें तो मैथ में 70% पास होने वाले हैं, तो फेल होने वाले हैं कितने? 30%। ठीक है। और दोनों विषयों में जो फेल होने वाले हैं वो कितने हैं? 20% फेल होने वाले हैं। अगर हम यहाँ पे वेन डायग्राम बनाएं फेल का, तो कैसे? बीच में 20% आ जाएगा हमारा यहाँ पे, और यहाँ कितना आएगा? इंग्लिश का अगर ये वेन डायग्राम है तो यहाँ कितना आएगा? 20%। और यहाँ पे कितना आ जाएगा? मैथ में आ जाएगा 10%। ठीक है। अब दोनों विषयों में सफल होने वाले कितने होंगे? तो हम निकालते हैं 100 माइनस 20 प्लस 20 प्लस 10, तो कितना हो जाएगा? ये 50% हो जाएगा। 100 माइनस 50 कितना? 50% हो जाएगा। और 50% की हमें वैल्यू दी है 2500/50। टोटल स्टूडेंट निकालना है हमें, तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 100% से। 0 से 0 कैंसिल, 5 से काटते हैं तो ये कितनी बार जाएगा? 50 टाइम्स। तो टोटल स्टूडेंट हमारे कितने आएंगे? 5000। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 204। क्या कह रहा है? एक छात्र को 30% अंक प्राप्त हुए और 25 अंकों से असफल हुआ। देखो ये नंबर लाइन है, ये टोटल मार्क्स को दिखा रहा है। ये पासिंग मार्क्स मान लेते हैं। एक स्टूडेंट इसको 30% मार्क्स मिले और ये 25 मार्क्स से फेल हुआ। 30% किसके मिले? टोटल मार्क्स के। टोटल मार्क्स हम मान लेते हैं एक्स। तो पासिंग मार्क्स हमारा क्या होगा? एक्स का 30%, 30% ऑफ एक्स प्लस 25, यही पासिंग मार्क्स होगा, है ना। अब आगे देखते हैं क्या लिखा है। उसी परीक्षा में दूसरे छात्र को 40% अंक प्राप्त होते हैं और उसे उत्तीर्ण अंक से 25% अधिक अंक मिलते हैं। तो परीक्षा में अधिकतम उत्तीर्ण अंक क्या होगा? देखो हम पासिंग मार्क्स इक्वेट कर देते हैं, है ना। देखो कैसे? 30% को लिख सकते हैं 30/100 एक्स प्लस 25 इक्वल टू में 40% अंक प्राप्त हो रहा है। 40% किसके होंगे? टोटल मार्क्स के। 40 एक्स हो जाएगा माइनस, है ना। पासिंग मार्क्स वाले को हम यहाँ पे माइनस कर देंगे। पासिंग मार्क्स कितना है हमारा यहाँ पे? 30/100 एक्स प्लस 25। ये हम यहाँ पे इक्वेट करें का 25%, 25% और है यहाँ पे, तो 25/100 हो जाएगा। और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे और x की वैल्यू यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है। जो इंटीजर पार्ट है उसको हम देख लेते हैं यहाँ पे किस प्रकार से एक साइड कर। देखो इसको सॉल्व करते हैं तो 1/4। ठीक है। अभी इसको ऐसे ही रखते हैं 30x/100 प्लस 25 इज इक्वल टू, इसको
भी थोड़ी देर ऐसे ही छोड़ देते हैं। 40/100x, फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 1/4 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 30x/400 माइनस 25/4 ये हमारा बन जाएगा। हम इंटीजर पार्ट को एक साइड ले आते हैं तो कितना हो जाएगा 25, ये इधर आएगा तो 25/4 इज इक्वल टू 40x/100 माइनस 30x/400 माइनस कितना हो जाएगा 30x/100। ये वाली चीज़ हम इधर की तरफ ले आए। तो यहाँ से अगर हम इसको और सॉल्व करते हैं तो क्या मिलेगा, देखो 25 × 4 100 प्लस 125/4 हो जाएगा। यहाँ एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 400, तो ये हो जाएगा 160x माइनस 30x, और ये हो जाएगा माइनस, यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120x हो जाएगा। तो ये 150 हो गया तो 10x बचेगा। 125/4 इज इक्वल टू 10x/400। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, 4 से काटते हैं 10 टाइम्स, तो x की वैल्यू यहाँ से हमें मिल गई 1250। तो ये 1250 हमें क्या मिल गया, ये पूर्णांक मिल गया, टोटल मार्क्स मिल गए। हमसे उत्तीर्णांक के बारे में पूछा है तो हम कैसे निकालेंगे, देखो 1250 का पासिंग मार्क्स निकाल रहे हैं, का 30% निकालते हैं, 30/100 और प्लस कितना करेंगे 25, 0 से 0, 0 से 0 कैंसिल, है ना, 5 3 जा, इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा 375 प्लस 25, तो पासिंग मार्क्स जो हमारे होंगे वो कितने हो जाएंगे 400 हो जाएंगे। इससे बेहतर ऑप्शन क्या है, इतनी कैलकुलेशन से अगर हम बचना चाहते हैं तो हम क्या करें, ऑप्शन उठा के चेक कर सकते हैं ना, ऑप्शन उठा के भी चेक कर सकते हैं, हम एक एक करके चेक करना पड़ेगा, उसमें भी टाइम टिकेंगे। तो इसका पर्टिकुलर यही एक सॉल्यूशन है जो मैंने यहाँ पे अभी आपको बताया है, हम इस प्रकार से इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं 205 क्या कह रहा है, वैन डायग्राम से इसको सॉल्व करते हैं। लिखा है 60% फैमिली के पास काऊ है, तो काऊ कितने परसेंट के पास है 60%, और बफेलो है 30%, तो 15% के पास दोनों चीज़ें, तो यहाँ कितना आ जाएगा 15%, तो यहाँ कितना आएगा 60 माइनस 15 कितना आ जाएगा 45%, और बफेलो का 30% है तो बफेलो यहाँ पे कितना हो जाएगा, बफेलो हो जाएगा 15%। तो ऐसे कितने लोग होंगे जिनके पास दोनों नहीं है, बोथ नॉट बोथ लिख देता हूँ यहाँ पे, तो 100% माइनस 45 प्लस 15, तो ये 45 प्लस 30 कितना हो जाएगा 75, तो ये कितना आ जाएगा 25% आ जाएगा। हमसे इनकी संख्या में पूछा है, तो टोटल हमें दिया है 96, टोटल कितने परसेंट होता है 100%, 25 की वैल्यू निकालनी है, 25 से 4 टाइम्स जाएगा और 4 से जाएगा 24 टाइम्स, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से बन जाएगा। 206 भी प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है, तो यहाँ वैन डायग्राम बनाते हैं। लिखा है कि 80% इंग्लिश में सफल हो रहे हैं और मैथ में सफल होने वाले 85% है, दोनों विषय में सफल होने वाले कितने हैं 75%। यहाँ कितना आएगा 5% और यहाँ कितना आ जाएगा 15%, सॉरी 85 माइनस 75 कितना हो जाएगा यहाँ पे 10%। जो बोथ दोनों विषयों में फेल हुए हैं वो कितने होंगे यहाँ पे निकाल लेते हैं, तो 100% माइनस 5 प्लस 75 प्लस 10, तो ये कितना हो गया 75 5 80 90, तो ये कितना आया 10%। लिखा है 45 बच्चे दोनों में फेल हुए हैं और परसेंटेज में कितना है 10, टोटल मार्क्स निकालना है तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे हम लोग 100 से, 0 से 0 कैंसिल, तो यहाँ से हमारा कौन सा आंसर बनेगा 450, ऑप्शन नंबर हमारा बन जाएगा यहाँ पे बी ऑप्शन बन जाएगा। 207 भी सिमिलर है ना, यहाँ फेल का हमें डेटा दिया है, तो 35% मैथ में फेल हो रहे हैं, 35% मैथ में फेल हो रहे हैं, यहाँ पे इंग्लिश में 25% फेल हो रहा है और दोनों विषय में फेल होने वाले कितने हैं 10, तो पहले इसको भरेंगे, यहाँ कितना आएगा 25 बचेगा, यहाँ कितना बचेगा 15, तो दोनों विषय में पास होने वाले कौन से होंगे, पास इन बोथ, तो कैसे निकालेंगे, टोटल कितना है 100%, 100% में से 25 प्लस 10 प्लस 15 को हम क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 25 प्लस 15 40 10 50, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 50% हमें आंसर मिल जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर ए होगा। देखते हैं 208 को क्या लिखा है कि 33% अगर नंबर लाता है तो पास हो जाएगा, तो ये पासिंग परसेंटेज हमें दिया है और उसको 125 नंबर मिलते हैं और वो फेल कितने से हो जाता है 40 नंबर से फेल हो जाता है, अगर उसको 40 नंबर और मिलते तो वो पास हो जाता, यानी कि पासिंग मार्क्स हमारा कितना हो गया 165 हो जाएगा, है ना, और 165 की वैल्यू हमें कितनी दी है 33। ठीक है, मल्टीप्लाई क्या पूछा हमसे, अधिकतम अंक कितने होंगे मल्टीप्लाई बाय 100, 33 से कैंसिल करेंगे 5 टाइम्स, तो हमारा आंसर क्या बनेगा 500, टोटल स्टूडेंट हमारे यहाँ पे कितने होंगे 500। सिमिलर क्वेश्चन है यहाँ पे भी कि पास होने के लिए 36% चाहिए था, इसको 113 मार्क्स मिले हैं और ये 85 नंबर से फेल हो गया,
यानी कि अगर इसको 85 नंबर और मिलते तो ये पास हो जाता। तो कितने नंबर चाहिए, 5 3 8 8 1 9, 198 नंबर इसको यहाँ पर चाहिए थे। तो 198 पासिंग मार्क्स हो गए। परसेंट में कितना है 36। कितने टोटल स्टूडेंट निकालना है तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 100 से। इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इसको 9 से कैंसिल करते हैं तो 4 टाइम्स 9 से काटेंगे, 9 2 जा 18, 9 2 जा 18 है ना। फिर ये कितना आ जाएगा 11, ये आ जाएगा 2, 2 से काटेंगे 50 टाइम्स तो ये आ जाएगा 550 टोटल स्टूडेंट हमारे यहाँ से आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 210 को हम कई तरीके से कर सकते हैं, जैसे एवरेज से भी कर सकते हैं, एलिगेशन से कर सकते हैं, डेविएशन से कर सकते हैं। तो देखो हम एवरेज का यूज़ करते हैं पहले। उसमें देखो 300 इंटू 32 प्लस परसेंटेज है ये, प्लस 200 इंटू x%, टोटल कितना होगा 300 प्लस 200 500, और कितना एवरेज है 46%। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो देखो परसेंटेज से ये दो जीरो कैंसिल हो जाएंगे तो कितना आएगा 3 2 जा 6, 96 आ जाएगा, प्लस 200x इज इक्वल टू 500 को यहाँ लेके आएंगे तो 46 इंटू 500 अपॉन में 00, ये कैंसिल करते हैं तो कितना आ जाएगा 230। तो 200, अब यहाँ भी x परसेंटेज ही है ना, तो ये परसेंटेज हटाएंगे तो इसके भी दो जीरो कैंसिल हो जाएंगे तो 2x हो जाएगा। तो 2x इज इक्वल टू 230 माइनस 96, तो 2x इज इक्वल टू 134। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 67। परसेंटेज में बदलेंगे तो कितना आ जाएगा 67%, ठीक है। मल्टीप्लाई बाई 100 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 67%, हमें अपना आंसर मिल जाएगा, ठीक है। ये हमने एक एवरेज से किया। एलिगेशन से भी हम लोग कर सकते थे। हम एलिगेशन से कैसे करेंगे, देखते हैं। एलिगेशन से देखो 32% दिया है, ये x% हमें निकालना है, और दोनों का कॉम्बिनेशन कितना दिया 46%। हमें यहाँ पे ये दिया है कि कितने लोगों का है 300 का, और यहाँ कितना है 200 का। अब देखो 46 में से 32% हम घटाएंगे तो कितना मिलेगा हमें 14% मिलेगा। अब 200 से ये 14% हमारा कैसे बनेगा, देखो ध्यान से, है ना। ये कैसे बनेगा, इंटू 14/200 करके। इसको और सॉल्व करते हैं तो 7/100 हो जाएगा। तो यह यहाँ भी यही चीज़ होगी, है ना। 300 से हम ये कैसे निकालेंगे, ये भी इतने टाइम्स हो जाएगा, 7/100 कर देंगे, ये कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा 21। तो ये अगर वैल्यू की बात करें, जैसे यहाँ परसेंटेज में 14% आया है, तो यहाँ कितना आया 21%। तो हमें ये पता है कि इसको 21 को इसमें 46 में जोड़ेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा 67% मिल जाएगा, जो कि पहले भी अभी हमने निकाला था। डेविएशन से देखते हैं। देखो 300 स्टूडेंट हैं और 200 स्टूडेंट, आउट ऑफ 300 और 200 बात कर रहे हैं। तो 300 पे कितना है 32% है, इस पे हमें निकालना है x%, और एवरेज हमें दिया है कितना 46% ओवरऑल एवरेज। इसको सबसे पहला काम क्या करते हैं, रेशियो में कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 32 इंटू 3 प्लस 2 इंटू x%, ये परसेंटेज में है तो परसेंटेज ही रखेंगे, डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 5, इक्वल टू में कितना 46%। तो ये तो 96% हो गया, ये 2x% हो गया, 5 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 230% हो गया। तो 2x% इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 96 को 230 में से माइनस कर दो, तो ये माइनस करेंगे तो आ जाएगा 134%। तो x% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 67% आ जाएगी। किस तरीके से भी, तो हमने यहाँ पे आज क्वेश्चन नंबर 201 से लेके 210 तक हमने सॉल्व किए। कुल 10 क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तो आगे हम 210 से स्टार्ट करेंगे और उसके आगे जो भी सॉल्यूशंस हैं वो हम करेंगे, ठीक है। अगर वीडियो लेक्चर आपको पसंद आ रहे हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।